ओम शांति। आज बाबा के 22 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सबसे पहले शुक्रिया दिवस पर शिव बाबा का हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो हमें ज्ञान की नई नई बातें सुनाकर, समझाकर समझदार बना रहे हैं। प्रतिदिन हम सब सीखते जा रहे हैं कैसे खुश रहना है, कैसे आलस से मुक्त होना है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने संस्कारों को जीतने की बहुत सुंदर विधि बताई, कैसे अपने पुराने संस्कारों को ठीक करना है। सदा बाबा के सम्मुख रहने से, खुशी में रहने से, याद से हम अपने पुराने संस्कारों को बदल सकते हैं। बाबा ने कहा कि अगर आप बार बार दिल शिकस्त हो जाते हो, अलबेले हो जाते हो, तो ये भी एक थकना है। आपको कभी भी अपने पुराने संस्कारों से निराश नहीं होना, अलबेलेपन में नहीं आना, बल्कि सदा ही खुशी में, उमंग उत्साह में रहना है। ऐसे बच्चे जो अथक रहते हैं, खुद से निराश नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे सदा बाबा के सम्मुख रहते हैं। बाबा भी उन बच्चों से सदा खुश रहते हैं। ऐसी खुश नसीब आत्माएं दुखों से भी मुक्त रहती हैं। फिर बाबा ने कहा समझदार बच्चे वो हैं जो बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं। बाबा को और वर्षे को याद करना है। जितना आप याद करेंगे उतना रिफ्रेश होते जाएंगे। बाबा ने कहा सच्चा विश्राम इसी में है कि आप बाप को याद करें, वर्षे को याद करें और बाबा का संदेश सबको देना है। इसी में ही बिजी रहना है। आप सुनेंगे एकाग्र होके, मीठे बच्चे तुम बाबा के पास आए हो रिफ्रेश होने के लिए। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। क्वेश्चन है समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? समझदार बच्चों की निशानी उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। जो समझदार बच्चे हैं खुश भी रहेंगे, पारस बुद्धि बनकर रहेंगे, औरों को भी बनाएंगे, बाप का परिचय देने बिना रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते, दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहा जाता। जब शिव बाबा समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं। यह भगवान वाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं? देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह के बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, ये समझ सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमें सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हुए हैं। परंतु ये भी समझना चाहिए कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता, बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं। समझते नहीं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए। जब खुद पारस बुद्धि बने हैं दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की बात नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं
तो वो भूलते नहीं। कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी एक बाप के पास है। बाप बिगर ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? जब तक ज्ञान सागर बाबा आके ना सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवता ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वो फिर क्लास हो जाती है। अब तुम्हें बाबा समझाते, तुम कितने रिफ्रेश होते हो। बाबा की मुरली सुनकर, ज्ञान की बातें सुनकर आप कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाबा भी लिखते हैं ना, बच्चे आके रिफ्रेश हो जाओ, विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्राम पूरी हो जाते हो। वहाँ तुम्हें बहुत विश्राम मिलता है। सतयुग में होते हैं, बहुत विश्राम मिलता है। वहाँ सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ होता है। तो बाबा के पास आते रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उनमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुम्हें बाबा रोज समझाते, तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? सतो प्रधान बनने के लिए अब बाबा के पास आते हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम्हें विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उनको समझाना चाहिए, ताकि वो भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज है सबको पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। अंडरलाइन करेंगे बाबा की बात। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है, सबको पैगाम दो। यही याद दिलाना है। बाप को और वर्षे को याद करो। है बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अब तुम हो संगम पर। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, धन भी खत्म हो जाता है। जब माया का श्राप मिलता है तो पवित्रता, सुख शांति खत्म। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वो भी बाबा ने समझाया। कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ा ही है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। जब आप सतयुग में है तो विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है। बाबा कहते नए नए आते हैं, कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहीं जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वो नहीं जो भेड़ बकरी बना देते। जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता। गायन भी है सुर मंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रिड मिसल है। ये बातें यहाँ के लिए। कैसे जादू लगता है, आत्मा पावन बन जाती है। बाबा कहते हैं मेरा जो जादू है वो बाकी जादूगर से अलग है। बाबा मनुष्य को देवता बना देते हैं, ऐसी जादूगरी करते हैं। बाबा ने कहा इस समय ये बातें समझने की हैं। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो ये कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहां होता नहीं। सतयुग में सदैव शुभ नाम होते हैं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ माना जाता, कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहाँ है देवताएं। उनको डीटी वर्ल्ड, उसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता। बाबा ने कहा इस समय जब आप दैवी स्वराज्य में होते हैं तो उसे दिन कहा जाता है। बाप कहते इस समय तो अज्ञान का घोर अंधियारा है। समझते हो हम पहले कुछ नहीं जानते थे, अब ये बातें अच्छी रीति समझते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना।
फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकता। तो बच्चों को बाप ये गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। ये ज्ञान बाबा ही सुनाते हैं, बाबा का तो कोई शरीर नहीं है। रावण को प्रतिवर्ष जलाते हैं, रावण का अर्थ भी 5 विकार है। बाबा कहते हैं ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है, आत्मा मुख द्वारा बोलती है। बाबा कहते बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे कि उल्टे बन जाते, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूंद है हूबहू रिपीट होता है, ये किसी को पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता, ये भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पा सकते। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है, कई चीजों का पार पा नहीं सकते। जबकि कहते हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था, और कितना बसाया। तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती। अमर लोक को परिस्तान कहा जाता, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। सतयुगी दुनिया को परिस्तान कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक हैं। कितने शोभावान हैं, कितने सुंदर है श्री लक्ष्मी नारायण। सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा की ताकत थी। बच्चों को दिखाया कि वहाँ श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाबा बच्चों को समझाते, अब तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो ना सके। विचार किया जाता, इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बचाती है। छोटी सी बिंदी आत्मा कितना पार्ट बचा रही है। शरीर से आत्मा निकल जाती तो शरीर का क्या हाल हो जाता। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बचाते, तो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है, हर एक का पार्ट भी अनादि है। सृष्टि भी अनादि है, हर एक का पार्ट भी। उसको तुम वंडरफुल तब कहते हो जब जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है। आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता। बच्चों को मालूम पड़ता हमें स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से, एम ऑब्जेक्ट देखने से अपार खुशी होगी। एम ऑब्जेक्ट की मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, जैसे ही देखते हैं तो अपार खुशी होगी। जानते हो ये बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। ये एम ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई स्कूल कहीं नहीं देखा होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक हैं, हम ये बनने वाले हैं। हम अभी संगम पर हैं, ना उस राजाई के हैं ना इस राजाई के, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया बाप भी निराकार है, बोट भी निराकार है। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। आत्मा को भी बाबा परम धाम लेके जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। निराकार बाप निराकार आत्माओं को परम धाम लेके जाते हैं। बाप ही बच्चों को साथ में लेके जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते, फिर उनसे आम निकल आएंगे। वो है हद का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता। सतयुग से लेके कलयुग तक सब पार्ट बचाते। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बचाती है। लक्ष्मी नारायण थे, वो अब नहीं है। चक्र लगाकर फिर बनते हैं। कहेंगे पहले लक्ष्मी नारायण थे, फिर उनका यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जाना है। स्वर्ग में इतने आदमी थे नहीं, ना इस्लामी ना बोधी। स्वर्ग में तो इतने थे नहीं, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है।
जो जितना पढ़ते हैं नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाते, तो बच्चों को यह आने से एम ऑब्जेक्ट देखकर खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। बाबा कहते हैं बड़ी जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच्य है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट देखकर खुशी होनी चाहिए। पहले नंबर में है विश्व का प्रिंस। बच्चों को पता पड़ा, कल्प कल्प बाबा आकर अपना परिचय देते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में ज्ञान थोड़ा ही होगा, ज्ञान से देवता बन गए फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। इन बातों को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कौन सी मुख्य बात है सुनेंगे। इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर, पुरानी देह और देह के संबंधों को भूल, अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगानी है। देह और दुनिया को भूलकर बुद्धि को बाबा की तरफ, स्वर्ग की तरफ लगाना है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाबा का पैगाम दे, रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। वेरी स्पेशल वरदान, सदा बाबा के सम्मुख रहे। खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। सदा बाबा के सम्मुख रहे, खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। कोई भी प्रकार के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इसमें अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो। जो बच्चे आलस्य रहित हैं वो सदा बाबा के सम्मुख रहते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। सदा बाबा के सम्मुख रहो, खुशी का अनुभव करो और कभी भी अपने आप से दिल शिकस्त नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना, डिसहार्टेड फील नहीं करना, अलबेलेपन में भी नहीं आना, आलस्य रहित रहना है। उमंग में रहेंगे, बाबा के सम्मुख रहेंगे। स्लोगन है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य, बोल में दुआएं जमा करते रहो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य, बोल में दुआएं जमा करते चलो। आज हम अनुभव करेंगे, मैं बाबा के सम्मुख हूं, सर्वशक्तिवान के सम्मुख हूं, जो खुशियों का भंडार है। बाबा के सम्मुख वो ही रह सकते हैं जो आलस्य से मुक्त है, अलबेलेपन से मुक्त है, जो कभी दिल शिकस्त नहीं होते। मन ही मन शुभ संकल्प करें। मुझे उमंग उत्साह से भरपूर, आलस्य से मुक्त रहना है। बाबा की पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें। खुशियों के सागर की, खुशी की लहरें मुझ में समा रही हैं। मैं आलस्य से मुक्त हूं।
उमंग से भरपूर हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।